अगर वो शादी करना चाहता तो उसकी बात पक्की करवा दो। अगर वो किसी और लड़की के साथ शादी करना चाहता है तो उसकी शादी करवा दो। पापा प्लीज, अगर पता हो तो आप ऐसी बातें करेंगे तो मैं आपके साथ यहाँ कभी नहीं आती। देखिए आप जब तक चाहेंगी मैं वेट करूंगी। तुम रुको, मैं एक पिता के रूप में उनके दर्द को समझता हूँ। मेरी बेटी अब बेंगलोर में काम करती है प्यार और शादी से दूर रहने के लिए। मुझ पर यकीन नहीं तो इसी से पूछ लो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। कार्तिक आएगा तो हम साथ में शादी करेंगे। हाँ, वो आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा और कब आएगा? वो क्यों आएगा जब तुमने उसे मारा और अब बदल गए हो? उसका जीवन जीने का तरीका बहुत ही अजीब है। इसने अपने भांजे को भगा दिया जब उसकी शादी मेरी बेटी से होने वाली थी। हमारे साथ ये गंदा खेल खेल रहा है कोई इसका जवाब? आप रुकिए, मैं बात करता हूं। वो कहां है, कब तक आएगा, कुछ भी पता नहीं है। उसके इंतजार में तुम्हें अपनी शादी को टालते रहना अच्छी बात नहीं है। क्या आपको लगता है कि वो इतने समय तक मुझसे दूर रह सकता है? वो वापस नहीं आएगा बेटा। नहीं पिताजी, मेरा दिल कहता है वो वापस जरूर आएगा। आएगा आएगा आएगा। वो नहीं आएगा। वो तुमसे नाराज होकर गया है, नहीं आएगा। इसका मतलब आप जानते हैं उसने ऐसा क्यों किया? आप जानते हैं। बेटा सुनो, तुम चुप रहो। आपने ऐसा क्या कहा उससे? आपने ऐसा क्या कहा उससे कि मुझे छोड़ के चला गया? बेटा कार्तिक, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? आप कुंडली के बारे में सही थे नाना जी। मैंने नानी की बात सुन ली थी जब वो मामा जी से कह रही थी कि आगे और खतरा आएगा। उस दिन मैं पूजा वाले कमरे में गया। मैंने पढ़ा कि कुंडली में गाड़ी के बारे में लिखा था। मैं ये देखकर हैरान हो गया। वाहन, मैं ये पढ़कर चौंक गया कि मेरी वजह से मेरे मामा जी की जान को खतरा है। कुंडली का भविष्य सच हो रहा था। उसमें यह भी लिखा था कि अगला खतरा आग के रूप में होगा और ठीक 24 घंटों के अंदर मेरी आंखों के सामने वही हुआ। तब मैंने समझा कि मेरी वजह से मामा जी की जान को खतरा हो सकता है। मैं ये कभी समझ नहीं पाया कि आप हमारी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको बहुत चोट पहुंचाई है। मुझे माफ कर दीजिए नाना जी। I'm sorry। माफ कर दीजिए मुझे। मैं चला जाता हूँ यहाँ से। लेकिन तुम जाओगे कहाँ बेटा? इससे पहले कि मामा जी यहाँ आ जाए मुझे यहाँ से जाना होगा। मेरी वजह से मामा जी ने आर्मी जाने का सपना छोड़ दिया। अब चाहे जो भी मुश्किल सामने आए मैं आर्मी ज्वाइन करके ही रहूंगा नाना जी। लेकिन हारिका को क्या जवाब दोगी बेटा? उसकी कोई जरूरत नहीं है नानी। हाँ? अगर तुम अपने मामा जी की भलाई के लिए उनसे दूर रह सकते हो तो क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर नहीं रह सकती?